पार्ट नंबर 6 में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं भाई साहब श्री मदन कुमार बिंद जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आपको श्री कृष्णा अकेडमी जो तराव में सिचुएटेड है उसके प्रबंधक हैं और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि इनकी स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। स्टूडियो मेरे साथ बैठे हैं और ट्रांसलेशन का आनंद ले रहे हैं। देखें, अभी आपने पढ़ा कि यदि हिंदी वाक्य में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, या ता रहा, ती रही, ते रहे आ जाता है, तो की पानी आपको आता है। उसी की यार मैं कटिंग समझा रहा हूं। ये कोटा नहीं है, कानपुर नहीं है, कुरान की धरती है। जरा सा देख लेना, यदि हिंदी वाक्य में ही प्लस रहता है या ही प्लस रहा, यदि हिंदी वाक्य में ही प्लस रहता है या ही प्लस रहा, तो इससे हमें मालूम क्या होता है। ये देखिए, ये मालूम लिख दिया ताकि आपको कहीं दिक्कत न पड़े। इससे मालूम क्या होता है, ये मालूम क्या होता है, ये मैंने सवाल किया आपसे। ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया, यहां लिखा इससे मालूम क्या होता है। ध्यान देंगे, इससे मालूम क्या होता है, इससे आपको जानकारी क्या होती है, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि इससे जानकारी आपको क्या है। अभी आपने इसके पहले पढ़ा कि ता रहता है, ती रहती है, ता रहा, ते रहे। लेकिन यदि हिंदी वाक्य में ही रहता है या ही रहा आ जाए, इससे मालूम क्या होता है। तो हम बता रहे हैं, आपको आंसर दे रहे हैं। इससे यह मालूम होता है कि इससे यह मालूम होता है कि सब्जेक्ट एक कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं करता है। देखो, इससे मालूम क्या होता है, इससे यह मालूम होता है कि सब्जेक्ट एक कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं करता है। जैसे इधर देखिए, वह हंसता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है। वह अंग्रेजी ही बोलता रहा। आइए समझाता। जैसे यहां जैसे वह हंसता ही रहता है, इससे यह मालूम होता है कि सब्जेक्ट एक कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं करता। तो सब्जेक्ट आपका इसमें वह सब्जेक्ट है, ये हंसने के अलावा पढ़ने का काम नहीं कर रहा है, हंसने के अलावा लिखने का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक काम कर रहा है, हंसने का। उसी तरह से इस दूसरे वाक्य में वह अंग्रेजी ही बोलता रहा या मोहन अंग्रेजी ही बोलता रहा, तो वह अंग्रेजी के अलावा हिंदी नहीं बोल रहा है, फ्रेंच नहीं बोल रहा है,
तुर्किश नहीं बोल रहा है तो वह अंग्रेजी ही बोलता रहता है, तो अंग्रेजी के अलावा वो दूसरी भाषा नहीं बोल रहा है, तो शायद आपको मालूम हुआ कि ही प्लस रहता है या ही प्लस रहा, इससे क्या मालूम होता है? तो इससे यह मालूम होता है कि सब्जेक्ट एक कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं करता है। जैसे वह हंसता ही रहता है, वह सब्जेक्ट है, ये हंसने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहा है। वह अंग्रेजी ही बोलता रहा, वह अंग्रेजी बोलने के अलावा हिंदी नहीं बोल रहा है, संस्कृत नहीं बोल रहा है, उर्दू नहीं बोल रहा है, एक ही कार्य कर रहा है। तो शायद आपको ये पहचान और जो मैंने सवाल किया इसका आंसर भी आपको समझ में आया, तो हम आगे की ओर ले चल रहे हैं। अब हम आपको ये बताएंगे इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। बहुत इजी है, एक बार मन लगा के समझ लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे तो मेरा ये दावा होगा कि आप ट्रांसलेशन कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आप आदित्य सर के चैनल पर पढ़ रहे हैं। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे, ताकि मैटर आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे। और हम प्रत्येक दिन एक या दो वीडियो भेजते रहते हैं। देखिए आगे अब हम कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, बहुत ही मजेदार है, ध्यान देंगे। बच्चों, अब हम आपको वाक्य रचना सिखाने जा रहे हैं। वाक्य रचना सिखाने जा रहे हैं। अरे यार, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस डू नथिंग बट, ये चलेगा आपका टेंस के अनुसार, ये चलेगा टेंस के अनुसार। सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग बट प्लस मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। इस तरह से आप ट्रांसलेशन बना देंगे, बिल्कुल आपका ट्रांसलेशन बन के रेडी हो जाएगा। तो आज हम आपको समझाते हैं। जैसे वह लिखता ही रहता है, ठीक। दूसरा है वह लिखता ही रहा। तीसरा है वह अंग्रेजी बोलता ही रहता है या वह अंग्रेजी बोलता ही रहा। आइए हम आपको समझाते हैं बच्चे, ध्यान देंगे। तो यदि हिंदी वाक्य में ही रहता है या ही रहा शब्द आता है, तो आप देख रहे हैं ही रहता है, शायद मिला। आप संतुष्ट हुए? कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे। और ही रहा मिला, बोलता ही रहता है मिल गया। इसमें सब्जेक्ट एक कार्य के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहा है, जैसा कि इसके पहले बताया गया। अब ट्रांसलेशन बनाइए। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये यार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है यार, है पास्ट इंडेफिनिट है।
ई पास्ट इंडेफिनिट है, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इतना तो जनता ही है पूरा वाले, लेकिन ध्यान द वह लिखता ही रहता है। ये पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही हमारा सिंगुलर है। अब हम क्या लिखेंगे, डू नथिंग बट। तो डू को हमको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डू को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। इसलिए ही डज नथिंग बट राइट। देखिए कितने अच्छे से ट्रांसलेशन बना। ही डज नथिंग बट राइट, वह लिखता ही रहता और वह लिखता ही रहा। अरे यार जब पास्ट इंडेफिनिट करते हैं कर पास्ट बनेगा ना, तो डू का पास्ट का हो तो डिड। जब एक बनोगा तो एक ट्रांसलेशन हो जाए, एक ट्रांसलेशन हो जाए, ही डिड नथिंग बट राइट। शायद आपको समझ में आया। शायद आपको समझ आया। अब फिर से हम बता रहे हैं कि वह लिखता ही रहता है, ही डज नथिंग बट राइट। वह लिखता ही रहा, ही डिड नथिंग बट राइट। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं और एक्सरसाइज करके मेरे पास कमेंट में भेजिएगा, सॉल्व करेंगे। तो आज हम आपको ट्रांसलेशन दे रहे हैं। देखें एक्सरसाइज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। पहला ट्रांसलेशन है मेरा, वह रोता रहता है। दूसरा, वह लिखता रहा। तीसरा, वह रोता ही रहता है। चौथा, वह रोता ही रहा। अगला ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं, मोहन ही होगा। लाख गाउन में घर पर पढ़ते रहो। तो ये 6 ट्रांसलेशन दिए गए हैं। पहला ट्रांसलेशन है वह रोता रहता है, दूसरा है वह लिखता रहा,
तीसरा है वह रोता ही रहता है, चौथा है वह रोता ही रहा। ध्यान देंगे इसमें मोहन ही होगा। लॉकडाउन में घर पर पढ़ते रहो, इसको हम पहले वाले वीडियो में भेज चुका हूं। और जो स्टूडेंट्स अनुवाद सही करेंगे, जो हमारे विनर होंगे फर्स्ट और सेकंड, कम से कम हम आपको ट्रांसलेशन वर्ड में 100 एक्सरसाइज कराऊंगा, स्पॉटिंग एरर कराऊंगा, करेक्शन कराऊंगा, ट्रांसलेशन दूंगा। उसमें जो फर्स्ट और सेकंड विनर होंगे उनको आरयू चैनल के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।